यूक्रेन को न्यूक्लियर वॉरहेड पर यूरोपियन यूनियन के सांसद का बयान आया है। पश्चिमी देशों को यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार देने होंगे। अरे यही पश्चिमी देश है जिन्होंने यूक्रेन के न्यूक्लियर हथियार खत्म करवाए। अब वही पश्चिमी देशों से यह आवाज उठ रही है कि पश्चिमी देश यूक्रेन को एटॉमी हथियार दें। पश्चिम को यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार देने का अधिकार है क्योंकि रूस ने बुडापेस्ट मेमोरेंडम का उल्लंघन किया है, यह कहा है सिकोर्स्की ने। सिकोर्स्की यूरोपियन यूनियन से जुड़े हुए हैं, सांसद हैं और वो ये बात कह रहे हैं। उनको क्या इतिहास नहीं मालूम कर्नल शालन की 1994 में यही अमेरिका, ब्रिटेन और यही यूरोपियन देश ने दबाव बनाकर यूक्रेन के न्यूक्लियर आर्सेनल को नष्ट करवा दिया। देखिए, अगर आप कभी भी देखेंगे कि हिस्टोरिकली ये जितने समझौते हैं वो उन लोगों के लिए हैं जो इसको फॉलो करेंगे। यूरोपियन यूनियन के लोग फॉलो नहीं करते हो, उनको जो सूट करता है वो करते हैं, यूएस को जो सूट करता है वो करते हैं, चाइना को जो सूट करता है वो करता है। आप दुहाई देते रहे हैं अभी तक कि चाइना लद्दाख में क्यों आ गया इतने एग्रीमेंट होने के बावजूद। किसने क्या कर लिया? प्रॉब्लम ये है कि हम गलत जा रहे हैं। अगर जैसा अभी आपने सवाल किया था ना कि यूक्रेन के पास अगर हथियार होते न्यूक्लियर, बिल्कुल यूएस रशिया नहीं आता, इसमें कोई शक नहीं है, आ ही नहीं सकता। आज की तारीख में पाकिस्तान रोग स्टेट नहीं है, टेररिस्ट स्टेट है, पूरी दुनिया मान रही है, कोई चूं करने को तैयार नहीं है, उसकी तरफ देखने को तैयार नहीं है। आप बात करते हैं कि चलिए जी ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, व्हाइट लिस्ट, पता नहीं कौन कौन सी लिस्ट, उसके तो किसी का क्यों आप उसके ऊपर नहीं प्रेशर डाल पा रहे? क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। द बिगेस्ट खत्म कर दीजिए ना, जेनेवा कन्वेंशन खत्म कर दीजिए, आप यूएन चार्टर्स को खत्म कर दीजिए। जिसके पास जितनी ताकत उसके पास उतने अधिकार, दुनिया में उसका उतना रौब। हो तो यही रहा है, ना तो बुडापेस्ट मेमोरेंडम माना जा रहा है, ना यूएन चार्टर्स, ना जेनेवा कन्वेंशन, किसी का कुछ यहां पर पालन होता नहीं देख रहे हैं। जरा और जानकारी देते हैं आपको और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और ये वाकई बड़ा चिंता का विषय है कि जिन देशों ने न्यूक्लियर हथियारों की रेस को खत्म करने का काम किया, वही देश अब कह रहे हैं कि यूक्रेन को न्यूक्लियर वॉरहेड दो ताकि रशिया के ऊपर वो अटैक कर सके। यूरोपियन यूनियन के सांसद हैं और ये कौन है? ये राडोस्लाव सिकोर्स्की हैं और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार दिए जाएं। अभी तक तो लॉन्ग रेंज रॉकेट पे मामला फंसा हुआ है कि वो मिलेंगे यूक्रेन को कि नहीं, और यहां पर न्यूक्लियर हथियारों तक की बात आ गई है। पश्चिमी देशों से यूक्रेन को एटॉमी हथियार देने की अपील की है इन्होंने। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि रूस ने तो कुछ माना ही नहीं, रूस ने बुडापेस्ट मेमोरेंडम को माना ही नहीं और रूस के हमलों से बचाव के लिए अब न्यूक्लियर हथियारों की जरूरत है यूक्रेन के पास। कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं। क्या यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियारों की जरूरत है? पहला सवाल। यूक्रेन को एटॉमी हथियार देने से युद्ध रुक जाएगा? क्या रूस के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है? दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बम रूस के पास हैं, तो क्या रूस इससे भड़केगा नहीं? क्या यूक्रेन को परमाणु हथियार मिले तो पुतिन हाथ पर हाथ धरे चुप बैठे रहेंगे? ये क्या हो रहा है? क्या ये जानबूझकर यूरोपियन यूनियन के ये राजनेता या यहां से उठने वाली आवाजें इस युद्ध को और भड़काना चाहती हैं? और क्या चाहती हैं कि वाकई पुतिन न्यूक्लियर अटैक कर दें? संजय जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। पहली बात तो देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो डबल स्टैंडर्ड है साफ साफ है। एक तरफ आप कह रहे हो ईरान को आप न्यूक्लियराइजेशन की तरफ मत जाइए, दूसरी तरफ आप यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन से एक्यूप करना चाहते हो। एक तो डबल स्टैंडर्ड देखना चाहिए। लेकिन मैं जो बात कहता हूँ, न्यूक्लियराइजेशन में देखिए दो फैक्टर काम करते हैं। एक होता है, एक एक्टर होते हैं, एक फैक्टर होते हैं। और जिस तरीके से ये चाइना ने जो एशिया में न्यूक्लियराइजेशन की होड़ लगाई है और जो जिस तरीके से सीक्रेट तरीके से पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट किया, नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट किया, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सबसे पहले बैन लगाना चाहिए था तो चाइना पे, और लगाना चाहिए, आज भी जरूरत है क्योंकि आज भी कौन लगाएगा सर? एक्सेस है। कौन लगाएगा? किसके अंदर हिम्मत है? आप बताइए। बिल्कुल वही सवाल आ रहा है, अंदर हिम्मत है। मैं आपको एक डेटा देता हूं। अमेरिका कहता है अमेरिका चाइना उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। चाइना का सबसे बड़ा जो ट्रेड पार्टनर है वो अमेरिका है। अमेरिका को चाइना अपने एक्सपोर्ट्स में से 18% एक्सपोर्ट करता है, आप समझिए। और अगर उसको आप पैसों में देखें तो करीब $600 बिलियन है ये। क्या अमेरिका चाइना पर कर पाएगा? आप आइए ब्रिटेन की बात कीजिए। ब्रिटेन की बात करें, जर्मनी की बात करें तो जर्मनी इस लिस्ट में 5वें 6ठे पर नंबर पर आता है। यूनाइटेड किंगडम इस लिस्ट में 7वें 8वें नंबर पर आता है। जनरल द्विवेदी, कौन लगाएगा चाइना और रूस जैसे देशों पर लगाम? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं चाइना में और नॉर्थ कोरिया में डिफेंस अटैची रह चुका हूँ, तो मैंने इन दोनों देशों को बहुत पास से देखा है। ये चाइना जो है, इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है इसको न्यूक्लियर को फैलाव करना, चाहे वो नॉर्थ कोरिया है या पाकिस्तान है, ईरान है, ये उनका योगदान रहा है इसमें। पहली बात।
दूसरी बात है कि देखो आजकल की दुनिया में दो पहलू पर चलते हैं। एक तो ट्रेड चलती है, आपका कारोबार चलता है, दूसरा सिक्योरिटी होती है। आपने बिल्कुल ठीक बोला है कि चाइना और अमेरिका की ट्रेड जो है वो $600 बिलियन है, और जिसमें 300-350 बिलियन डॉलर का जो बेनिफिट है वो चाइना को मिल रहा है, की तरफ है। दूसरा आप ये देखिए 60% का घाटा है अमेरिका की तरफ। हाँ, और दूसरा ये देखो भारत और चीन के अभी हमारा बहुत तनाव चल रहा है, पर इसी साल सबसे ज्यादा हमारा कारोबार हुआ, $125 बिलियन का कारोबार हुआ है। तो बताना ये चाहता हूं कि देखो कारोबार और सिक्योरिटी ये दोनों साथ साथ चलते हैं, पर चीन की आपको रणनीति समझनी नहीं, चीन की बात करेंगे सर, लेकिन एक बार फिर से जो यूरोपियन यूनियन के जो सांसद हैं सिकोर्स्की, जिन्होंने बयान दिया, उस पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऐसा लगता है कि पुतिन को भड़का रहे हैं कि तुम यूक्रेन पर आटम बम फोड़ दो। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।